नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा लाखों रुपए के घर बेचकर मुकर गया बिल्डर। प्रशासन के पास चक्कर लगाने को मजबूर स्थानीय। आजकल बड़े बड़े बिल्डर बिल्डिंग बनाकर घरों को फ्लैट को मनचाहे दामों पर बेचते हैं और उस समय वह तमाम शर्तें स्वीकार की जाती है जो उसे अपार्टमेंट को आकर्षक बना देती है। लेकिन उसके बाद जब लोगों को उस बिल्डिंग या पूरे कैंपस में कोई समस्या होती है तो बिल्डर और कंपनी दोनों ही किनारा करने लगते हैं। ताज़ा मामला रीवा का है, जहां निर्मल सिटी नाम की एक कॉलोनी बनाई गई जिसके फ्लैट बड़े दामों पर बेच भी दिए गए। लेकिन कॉलोनी के बनाने वाले बिल्डर ही अपने अनुबंध से पीछे हटने लगे और लोग परेशान होकर भटकने को मजबूर है। रीवा जिले के थाना चोरहटा थाना के पास एक कॉलोनी निर्मल सिटी का निर्माण किया गया जहां 100 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने घर 35 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक लिए हैं, जिसको लेते समय तमाम अनुबंध किए गए। कहा गया कि तमाम सुविधाएं दी जाएगी। सुविधाओं के नाम पर लोगों से ठगी की गई। दरअसल कॉलोनी में क्लब हाउस बनाने के नाम पर 2 लाख से ज्यादा रुपए लोगों से लिए गए हैं, लेकिन वह बनकर तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा बिल्डर भानु प्रताप सिंह के द्वारा कॉलोनी के ठीक बगल में एक नई कॉलोनी बनाई जा रही, जिसके लिए रास्ता भी अंदर से दिया गया, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं होते होते बची है। रहने वाले लोगों का कहना है कि कई बार मना किए जाने के बाद बिल्डर भानु प्रताप सिंह और बेटे प्रखर प्रताप सिंह के द्वारा कॉलोनी में लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। इसके विरोध में आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग एकजुट होकर थाने पहुंच गए और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लोगों को कहना है कि घर देते समय यह कहा गया था कि आपको पूरी निजात दी जाएगी, लेकिन अब उसे भंग किया जा रहा है और विरोध करने पर गुंडागर्दी और मारपीट की जा रही है। महिलाओं का कहना है कि हम प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है। किस मामले को विवाद आप लोग चला? हम लोग यहीं बगल में ही 200 मीटर दूर निर्मल सिटी एक कॉलोनी है, उसके सभी लोग निवासी हैं। हम लोग निर्मल सिटी लगभग 2015 से में हम लोगों का मतलब लगभग निवास 50% लोग आए और कंटिन्यूटी लोगों की चलती रही। अभी तक में लगभग 100 से ऊपर परिवार हमारे कॉलोनी में रहते हैं। उस कॉलोनी के जो बिल्डर थे वो भानु प्रताप सिंह थे। हम लोगों ने जो भी उनका जो डिमांड थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपने कॉलोनी का रेट मतलब और क्लब हाउस और बाकी चीज़ों के लिए जो जो उस हिसाब से हम लोगों ने पैसा और सब चीज़ें पे करके और अपना अपना मकान लेके रहने लगे। समस्या जो जिस कारण आज हम लोगों को आना पड़ा, मुख्य समस्या ये थी कि एक बगल में भानु प्रताप सिंह द्वारा ही हमारे कॉलोनी के जस्ट बगल में एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। उसका ये सुनने को ऐसा हम लोगों के बीच में आया है कि उसके लिए पहले कहीं दूसरी तरफ से रास्ता थी और वहाँ से उनके वाहन और जो भी उनके भारी वाहन जिसमें ईंटा गिट्टी बालू और मशीनरी जो भी आती थी, उसका शायद उधर से वहाँ के जो जहाँ से एंट्री रास्ता का था वहाँ के लोगों ने उसको बंद कर दिया है। सिटी में और उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी और बहुत गलत बोला कि मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, ये वो, इस तरीके की कोई भी लेडीज़ वहाँ पर सब घूम रही थी और वो इस तरह से आके उन्होंने मतलब बहुत एक आतंक टाइप का, और 4-5 गाड़ियाँ थी, एकदम रोक दिया वहाँ पर। और इस तरह से करना ये बहुत ही गलत है। जो लोग भी वहाँ आ जा रहे थे वो सब रुक गए और सारी लेडीज़ और इस सबसे गाली देना है ना, और सब दहशत में आ गए थे कि भाई हो क्या गया यहाँ पर, है ना। और ये हमारे गार्ड हैं मिश्रा जी, इनको उनकी कॉलर वॉलर पकड़ ली और इनको बहुत गाली दी और बोला कि हम तुम होते कौन हो और क्या तुम्हारी औकात है और ये वो दुनिया भर की बातें उन्होंने खूब गाली और गंदे तरीके से अभद्रता बहुत करी। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जिस तरीके से ये हो रहा है, उन्होंने पहले भी हमारा जो भी बोला था कि हम रोड बना देंगे और ये वो सारा ऐसे ही आधा अधूरा है। और उसके बाद अभी हम लोग ये चाहते हैं कि जो भारी वाहन है वो हमारे वहाँ से ना निकलें और हम लोगों को भी हमारी जो प्राइवेसी है, जो हमको पहले बोला गया था, जो आश्वासन उन्होंने दिया था, जो ब्रोशर में हमारे लिखा है, हमने अपना मकान खरीदा हुआ है ना। अब तो उनका कोई ऐसा हक नहीं है ना हमारे ऊपर कि आप बिल्कुल एकदम ऐसे इस तरीके से आप घुसे चले आएंगे यार। निर्मल सोसाइटी भी अब हम ही लोग चला रहे हैं, है ना, तो अब तो उनका कोई हक भी नहीं बनता है और इस तरीके से। हाँ, और क्या बोलना चाहिए?
जो कल उन्होंने नहीं, वो तो बहुत ही गलत है और उसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। इस तरह से कोई भी लेडीज वहाँ पे घूम रही है, आप किसी को भी आप इस तरीके से धमकी देना कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, ये तो बहुत ही गलत बात है। क्या नाम है? प्रियदर्शनी शुक्ला। कितने का खरीदी थी आप फ्लैट? 55 लाख का। जी जी।